सब लोग सीढ़ियों के रास्ते आराम से नीचे जाएं। जल्दी करें, ऊपर के फ्लोर पे बहुत लोग हैं। रूम चेक करवा लो, एक दूसरे को धक्का मत दे प्लीज। प्लीज यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, आइए जल्दी आइए। चले चले जल्दी करें इस तरफ। चले चले आप लोग इधर आ जाए, जल्दी करें जल्दी प्लीज। आग बढ़ती जाएगी, चलो जल्दी से बाहर प्लीज आइए, यहाँ से जल्दी जल्दी करो, आए। आप यहाँ से निकलिए, आराम से चलिए। भागो, चलो जल्दी करो, ऊपर फ्लोर पर आग लग गई है। फौरन जाके ऊपर की चेकिंग करो और सारे फ्लोर्स खाली करवाओ और देखो फायर फाइटर्स आए या नहीं। ज्यादा फैल गई है आग, निकलो यहाँ से। आइए प्लीज जल्दी आइए। वो कहाँ है? इससे पहले कि फ्लोर्स पर आग भड़के आप जल्दी निकलिए। आइए तो भी बुलाओ, जल्दी कीजिए, इस रास्ते जल्दी से। निकलो। कब तक फोन करूं मैं? उन्होंने नहीं सुना होगा। बहुत मशगूल है गालिब तुम्हारा ये बेनोई। हाँ, आप फोन करते रहें, वो उठा लेगा। सिचुएशन क्या है? सारे फ्लोर्स को चेक कर लिया है और फौरी खाली करवाना भी शुरू कर दिया और फायर फाइटर्स भी आग बुझाने पहुंच गए हैं। कहाँ लगी थी आग? 8वें फ्लोर तक, लेकिन मुझे लगता है कि 9वें फ्लोर तक पहुंच गई थी। ये जितना लग रहा है उससे ज्यादा सीरियस हो सकता है। ऑफिस खाली करवा ली? जी हाँ। चलो ऊपर चल के जरा देखते हैं। मिस्टर चिनार, मैंने सारे आदमियों को आग बुझाने भेज दिया है। फ्लोर को एक एक करके चेक भी कर लिया है, हत्ता के टॉयलेट भी। आप मेरे साथ बाहर आ जाए। हाँ हाँ चलो निकलते हैं। ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है ये? तुम्हें का असर हो गया, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। जगह खाली करवाने का काम बिल्कुल ठीक वक्त शुरू हो गया। कोई सीरियस केस तो नहीं आया? नहीं सर, अभी तक हमारे पास कोई सीरियस केस नहीं आया। सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रास्ते को बंद नहीं कीजिए, प्लीज थोड़ा दूर दूर हो जाइए। घबराने की कोई बात नहीं, पुरसुकून हो जाए। हर कोई अपने शादी का ख्याल रखे। प्लीज आप लोग भी यहाँ से दूर हो जाए प्लीज। कोई पास नहीं आएगा। तुमने आईजे को देखा है क्या? नहीं मिस्टर मेहमद। चले चले प्लीज आप लोग भी थोड़ा यहाँ से पीछे हो जाए। क्या तुमने आईजे को देखा है? जी वो तो कंपनी से अलार्म बजने से पहले ही चली गई थी। तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे पूरा भरोसा है, वो पहले ही चली गई थी। ठीक है, चलो सब ठीक हो जाए। थैंक यू सर। बताओ मुझे मैं क्या करूं? मैं फोन मिला मिला के थक गया हूं। आप लोग ये बताइए कि सबके साथ है, रह तो नहीं गया है? जी सब लोग आ गए। अली, मिस्टर चिनार, फ्लोर पर कोई भी नहीं है। दोस्तों ने हर कमरा एक एक करके चेक किया है। थोड़ी देर पहले ही मेरी चीफ फायर फाइटर से बात हुई है। इन्होंने आग पर काबू पा लिया है। चलो अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे पूरी मालूमात चाहिए कि आखिरकार ये आग लगी किस तरह। कैसी है सिचुएशन? हाँ हाँ शुक्र है अल्लाह का, आग कंट्रोल हो गई है। शुक्र है सबकी जान बच गई। सर आपका फोन मुझे मीटिंग रूम से मिला है, ये मुसलसल बज रहा था।
चलो शुक्रिया। अब जाके जरा देखो स्टाफ की सिचुएशन क्या है। प्लीज हटें, जगह दें। तुम्हारे एंड पे सब ठीक है? हाँ, वो सब लोग ठीक हैं। चलो ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी देखें, इनका भी ख्याल रखिएगा। मुझे किसी और का नंबर दो। मॉम, मेरी मॉम को कॉल कर लें। नंबर पे कौन का? तुम्हारे मुस्तकबिल का शौहर कॉल कर रहा है। हेलो मिस्टर चिनार। इस नंबर से कॉल आई थी। हाँ की थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पा रही थी। मेरे ख्याल से आप काफी ज्यादा बिजी थे। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। नहीं नहीं, अपनी दिमाग पर जोर मत डालो। वैसे भी जब वक्त आएगा तो पहचान हो जाएगी। आपने कॉल क्यों की? काम क्या है आखिर? तुम्हारे साले का हिसाब था, तुम्हारे हिसाब से छोटा, हमारे हिसाब से बड़ा। उसने हमारी रकम वापस नहीं की तो हमने सोचा कि हम आपको कॉल करें। क्या ख्याल है आपका? हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये क्या बकवास है, मजाक है कोई ये? अब ये तुमने शर्म की बात कर दी। करीम ने हमसे उधार लिया था भाई, अब हमें वो कैश की सूरत में चाहिए। कौन सा उधार? आखिरकार तुम हो कौन? अभी तो वो मेरे पास है। हाँ, अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो हमारी एक और मेहमान है साथ में। क्या नाम था तुम्हारा हसीना? तोपरक। तोपरक, सुना तुमने? तोपरक? मैं देख रहा हूँ तुम जज्बाती हो गए हो, और जैसे तुम्हारा तो रंग ही बदल गया। तुम हो कहाँ? किया क्या है उनके साथ? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया है, दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूँ तो मैं फिर कुछ सोचूंगा। बात सुनो, तुमने हाथ भी लगाया तो मैं मार डालूंगा। मत करो। तुम्हें चाहिए क्या है, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा नहीं चाहता, बस $1 मिलियन दे और अपनी खूबसूरत बीवी और साले को ले जाओ। बस इतना ही, समझ आया? मेरा उधार $2,500 था, इससे ज्यादा नहीं। चुप करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी चुप करो। अपनी इस आवाज को बंद कर दो हसीना। बस करो तुम, मेरी बात सुनो। इन्हें खराश भी आई तो मैं जान से मार डालूंगा। ये सब कितनी जल्दी होता है ये तो तुम्हारे हाथ में है चिनार। लेकिन मेरा दोस्त थोड़ा वैशी है। तुम लोग हो कहाँ ये बताओ। ये छोड़ो, हम कहाँ हैं चिनार भाई? रात 10 बजे सिरके स्टेशन पर पैसे ले आना और अपनी खूबसूरत बीवी और साले को ले जाना। समझ गया, लेकिन आखिर तुम्हें पहचानूं कैसे? तुम अपने दिमाग को मत खपाओ चिनार। हम वैसे भी तुम्हें अखबारों से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने पुलिस तक ये बात पहुंचाई तो जो होगा तुम्हें इस पर पछतावा होगा। चिनार भाई, तुम पूरे पैसों के साथ अकेले आओगे। समझ गया, किसी को खबर नहीं दूंगा। तोपराक को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। चाहते हो तो तुम तीनों की बात करवा देता हूँ, तमन्ना ना रहे। बात सुनो, पैसे चाहिए या नहीं? तोपराक को फोन दो। कम बात करना, वरना ये तुम्हारी आखिरी बात होगी। तोपराक ठीक हो? ठीक तो हो तुम? नहीं। तोपराक, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। चिनार, फॉर्म जमा करवाने का आज आखिरी दिन है, प्लीज किसी तरह से पहुंचा देना। फॉर्म? क्या कह रही हो तोपराक? हो गया, ये भी बता देती कि शाम में क्या खाना पकाना है। तोपराक, चिनार, फायर फाइटर्स ने बहुत उम्दा काम किया। उन लोगों ने आग को पूरा काबू में कर लिया है। 1 घंटे में पूरी की पूरी आग बुझ जाएगी। देखते हैं तुम्हारा शौहर तुमसे कितना प्यार करता है। उसे पैसा अजीज है या तुम?
बाजी, लेकिन हम आते हुए कुछ जगहें और देखना चाहते थे। अगर हम वक्त पर निकलते तो मसला नहीं होता। अच्छा ठीक है बाजी, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। क्या कह रही थी नुसरत मैडम? अब क्या झूठ बोलूं, जब सुना कि हम रात यहां गुजारेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये भी कि कल हम यहां से चले जाएंगे, और कहा कि शाम के खाने पे टेबल पर होना। हमने तो कुछ और तय किया था ना मिस्टर नजीब। आपने सुन ही लिया इकबाल मैडम, हम रात यहां गुजारेंगे ये बात करने से पहले ही उन्होंने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। आप सीधे सीधे कह देते कि रात हम यहाँ गुजारेंगे तो बात खत्म हो जाती। अगर आप कह देते कि कोई मसला हो गया है, हम वक्त पर नहीं पहुँच सकेंगे, हम मजबूर हैं, गाड़ी खराब हो गई है। माफ कीजिएगा इकबाल मैडम, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। इकबाल मैडम, बेहतर यही होगा हम जल्द यहां से निकलें। मेरा दिल उचाट हो गया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। चिनार साहब, खुशामदीद। थैंक यू। अकेले में बात कर सकते? बिल्कुल, अगर आप बुरा ना मनाए तो आप बाहर जा सकते हैं। बैठें। फरमाएं, मैं क्या मदद करूं आपकी? मुझे अर्जेंट पैसे विड्रॉ कराने हैं। ठीक है, बताइए कितने पैसे चाहिए? $1 million। अभी? फौरन। मेरे ख्याल से सेफ में इतने पैसे नहीं होंगे। आप जरा जाके सेफ देखें, नहीं तो जो जरूरी है वो करें। ठीक है जनाब साहब, मैं आपको अभी चेक करके बताता हूं। एक मिनट रुको। रेहान, इस तरह बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैगजीन्स पढ़ रही थी। पता है ना, इस घर में कोई भी काम सीक्रेटली करना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है। आई एम केयरफुल। ठीक कहा तुमने, लेकिन कोशिश करना तो जरूरी है ना। ये बताओ, प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? काफी अच्छी जा रही है, बस मुझे बहुत भूख लगती है। कभी कभार मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। एहतियात करना स्वीटी, इतनी जल्दी वजन बढ़ाओगी तो मुश्किल हो जाएगी। फिक्र मत करो मेरी जान। तुमने क्या किया? तोपराक मैडम से मुतालिक तुम अभी तक कुछ मालूम कर पाई क्या? छोटी मोटी चीजें पता लगी हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं तोपराक के पुराने वाले शौहर तक पहुंच जाऊं तो हम अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। तो फिर जल्दी करो ना रेहान, क्योंकि जब तक हम उस तक पहुंचेंगे ये लड़की खाली नहीं बैठी रहेगी। अगर देखा जाए तो तुम्हारी कामयाबी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। तुम कंपनी की हेड बनने वाली हो। हाँ बिल्कुल। We had lunch together. मुझसे भी बात की थी उसने, और मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा था वो। मैं जानती हूँ, उसने मुझे बताया था ये सबसे अच्छी बात होगी। अगर हम अक्लमंदी से काम ले तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मुझे वैसे भी इसमें कोई शक नहीं। हम हमेशा से अच्छे ही पार्टनर्स रहे हैं, क्यों रेहान?
अच्छा बताओ, तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है? काफी अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीनन नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें पता है जितनी मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम उतनी प्रेग्नेंट नहीं हो। आपका मूड खराब हो गया इकबाल मैडम। मैंने आपका दिल दुखाया ना? नहीं, कुछ नहीं, बस आपको लग रहा होगा। ऐसा मत करें। जब मैं बाजी से बात कर रहा था, मुझ पर गुस्सा हुई थी। मैं उस वक्त घबरा गया था, मैं झूठ नहीं बोल पाया। हमने एक तीर निशाने की तरफ फेंका था, नहीं पहुंचा वो। बोलो मेहमद। भाई आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ। खैरियत तो है? हाँ भाई, वो मसलक वाली कंपनी में एक छोटा सा हादसा हो गया है। कैसा हादसा? क्या हुआ है मेहमद? क्या हुआ मिस्टर नजीब? कौन है फोन पर? मेहमद, हमारी पुरानी वाली कंपनी में कुछ हुआ है। भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी आग थी, फायर फाइटर्स ने बुझा दी है। आग लग गई? बताइए ना मुझे। कंपनी में आग लग गई थी इकबाल मैडम, लेकिन फिक्र मत करें, कुछ नहीं हुआ। ना खैर करना। क्या तुम लोग आज चिनार के साथ मीटिंग में नहीं जाने वाले थे? जब आग लगी थी हम लोग यहीं पर थे। तुम लोग सब ठीक हो ना? चिनार ठीक है ना? ठीक है भाई, सब खैरियत है, आप फिक्र मत करें, हम वक्त पे बाहर आ गए थे। चिनार तो ठीक है ना? ठीक है इकबाल मैडम, फिक्र मत करें। बेटा सब सही से बताओ ना मुझे, आग कैसे लगी? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। यह पहले 8वीं मंजिल पर लगी थी, फिर मस्जिद एक मंजिल ऊपर तक पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। हमारे सारे वर्कर्स थोड़े डर गए थे, हमने उनको घर भेज दिया। कब हुआ ये? तकरीबन 1 घंटा हुआ है। बहुत अच्छे। मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं दी? हर चीज खत्म हो जाने के बाद मुझे खबर मिलती है। मैं समझा आपको किसी ने बता दिया होगा, और परेशानी की वजह से मेरे दिमाग में नहीं आया। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी जांच पड़ताल कर लूं मैं। तुमने गलत सोचा था मेहमद, मुझे कंपनी से किसी ने फोन नहीं किया इस हादसे के बारे में। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। हद होती है, कंपनी में आग लग गई, उसे बुझा भी दिया, ऊपर से 1 घंटा गुजर गया, किसी अल्लाह के बंदे ने एक फोन करके इतला नहीं दी, जैसे मैं उस कंपनी का कुछ हूं ही नहीं। सबका दिमाग खराब हो गया है। ना नजीब, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कंपनी से कॉल आई है। हाँ, इंसान झूठ बोलने में जितना भी तजर्बा रखता हो, जितना भी माहिर हो, लेकिन जब भी झूठ बोलता है ऑफ कोर्स पकड़ा जाता है। बहुत अच्छे, इंसानी गलतियों पर पुरअमन रहना अच्छी बात है। ऐसा ही है, लेकिन जब भी मैं आसपास वालों को बेवकूफ बनाती हूँ तो मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलती। रेहान, तुम भी झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई की कंपनी तुम्हारे बजाय चिनार को मिलने पर तुम बहुत अपसेट हो। I can see it। तुम्हारे काम की हौसला अफजाई ना होने पर तुम परेशान हो। तुमने भी ये सोचकर साइड पकड़ ली है कि मेरे बगैर ये लोग काम कैसे करते हैं मैं भी देखती हूँ, और तुमने ऐसा ही किया। अब ये करने के लिए तुम्हें बहाना तो चाहिए ही था, तो तुमने ये किया। अगर तुमने ये किसी को बताया। क्यों कहूंगी मेरी जान, हम एक साथ काम कर रहे हैं रेहान। वैसे जब तक तुम चुप रहोगी मैं भी तब तक चुप रहूंगी।
जरा जल्दी कर लेंगे प्लीज। पैसे रेडी है मैनेजर। थैंक यू सो मच। ये लीजिए चिनार साहब। थैंक यू वेरी मच। करीम, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, चिनार हमें यहाँ से आके बचा लेगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ ना? क्या हो रहा है वहां? एक दूसरे से तुम बात नहीं कर सकते। समझ लो कि तुम दोनों मैथ्स का पेपर दे रहे हो। हर कोई अपने काम से काम रखेगा, समझ गए ना? फॉर्म जमा करवाने का आज आखिरी दिन है, प्लीज किसी तरह से पहुंचा देना। जी बोलिए। जी हेलो, कुछ इन्फो चाहिए। जी फरमाएं। ये ओपन हाई स्कूल के लिए फॉर्म की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? मेरा ख्याल में सर नेक्स्ट वीक। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तो प्राप ने आखिरकार क्यों जिक्र किया इस फॉर्म का? क्यों किया? खुश आमदीद। थैंक यू। बाहर से मेरा बैग ले आओ। खुश आमदीद मिस्टर नजीब। जो हुआ है वो आपने सुन लिया है? सुन लिया मैडम। मुझे भी आपसे टेलीफोन पर बात करने के बाद पता लगा। मैंने चिनार को फोन किया था, चिनार ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से मेहमत आ गया और मुझे उससे मालूम हो गया, लेकिन हर कोई ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है। इसे ले लो। चिनार अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया मैडम। जब गाड़ी में थे तो मैंने कॉल की थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शायद परेशानी में ऑफिस में भूल गया होगा अपने फोन को। हो सकता है। तो कैसा गुजरा आपका सफर? क्या आप कोई होटल ढूंढ पाए थे? मैं थकी हुई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सफर की थकन है यकीनन। हम भी चलते हैं अगर आप चाहें तो।
मेरी बात सुनो मुस्कान, मैंने तुम्हें पैसे बैठकर खाने और सोने के लिए नहीं दिए हैं। मैं समझा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ना समझ पाओ। कितने अरसे से तुम जमारुद मैडम के साथ नहीं मिल रहे? बस एक बार पावर ग्लाइडर किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कितनी दफा फोन किया और कहा कि मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने हाल ही में भी उनसे मिलने का कहा था। अब ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुम्हें क्या काम दिया था? एक्टर की हैसियत से हायर नहीं किया था। उस औरत को फंसाओ। जब वो खुद नहीं चाहती तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? कल तुम उस औरत से मिलोगे, यानी जगह और वक्त तुम मुझे बताओगे। इस काम को वक्त पर खत्म करना है मिस्टर ओज़गान, सोच लो तुम। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज की पढ़ाई प्राइवेटली खत्म करूंगी। यकीनन अगर तुम दिल लगा के पढ़ोगी तो क्यों नहीं। गुड इवनिंग बाजी, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। शुक्रिया। सुना तुमने, है ना बदकिस्मती? सुन लिया बाजी, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। ओह, तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं बाजी, एक होटल गए थे बस। अच्छा है क्या? तुम्हें पसंद आया? अच्छी और साफ सुथरी जगह थी। इकबाल कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं जरा देखती हूँ। आपको भूख लग रही है मिस्टर नजीब? क्या आपके लिए कुछ बना दूं? हमने ये सोच करके कि आप लेट आएंगे अपना खाना खा लिया है। जहमत ना करें मैडम, मैंने खा लिया है। सुने, जो मैंने कहा था आपने इस पर सोचा? किस बारे में? कंपनी से मुतालिक जो हुआ। मैं बहुत सीरियस हूं। अगर आपको कंपनी का तशकरांस के ट्रांसफर पर एतराज है तो मैं इसे रोक भी सकती हूं। शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं। जैसा कि आप जानती हैं, मैंने कंपनी की जिम्मेदारी चिनार को दे दी है। अब वो कुछ भी करे, उसके ऑर्डर्स पर मैं टांग नहीं अड़ाना चाहता। ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर वो उसे इसी तरह बचाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। क्या आप श्योर हैं? हाँ जमरुद मैडम, इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ मैंने आपको बता दिया था। ओके। क्या आपने दीगर मौज़ूआत के बारे में सोचा? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? जमरुद मैडम, आपकी इन सोचों के बारे में कुछ कहना मेरी हद में नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता। बास मर्तबा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। हरकत सब कुछ बता देती है। मैं समझा नहीं। खाने से इतनी जल्दी वापस आना कोई इत्तेफाक तो नहीं था। असल में मैं तो ये जानती थी कि आज रात आप होटल में रहेंगे। आप कैसे जानती थी? एक औरत, एक बीवी, उसका शौहर क्या करेगा, कहाँ है, सब जानती है। और इस घर में जो भी होता है वो मेरी नजर से नहीं बच सकता। आप गलतफहमी का शिकार हैं जमरुद मैडम। घर जल्दी वापस आने का आपसे कोई ताल्लुक नहीं।
उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। ओहो, हाँ, जैसे तुम एक अकेली बिना इंसानों के सुनसान गांव में रह रही हो। ये बताओ, तुम्हें पसंद आया होटल? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब फालतू में जाकर तुम लोग वापस आ गए? हाँ, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। मैं वैसे भी जानती थी कि ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी बात तो सुननी ही नहीं चाहिए थी। फिर मुझे भी चलना चाहिए था तुम लोगों के साथ। फिर मैं एक अच्छा होटल ढूंढ लेती। ना ही चनार आया और ना ही तुम्हारी बहू को रास्ता मिला घर का। तोपरा कभी तक नहीं आई क्या? ना ही वो और ना ही जमरुद का बेटा। घूमते घूमते उन्होंने पूरा शहर घूम लिया होगा अब तक तो। खुद जाने, वो खुद अपने शौहर को जवाब देगी, मुझे क्या। क्या तुम रो रही हो? नहीं आपा, मैं क्यों रोऊंगी? ये क्रीम है ना, मेरी आंखों से बह गई है शायद। अपनी उम्र के हिसाब से नहीं करोगी मेकअप तो ऐसे ही होगा। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना क्रीम लगाने की? इकबाल, मैं सुन रही हूँ आपा। चलो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है आपा, बस सफर की थकन है और कंपनी की आग ने मेरा दिल दहला दिया है। चलो ठीक है, ऐसे ही सही। क्या तुम डर गए? क्या तुम भूखी हो हसीना? क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? क्या सोच रहे हो करीम साहब? तुम भूखे हो क्या? वाह, तुम भी भूखे नहीं। अयूब, तुम भागो मेरे शेर और खाने पर टूट पड़ो। ये हमारा खाना नहीं खाना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, हमारी कोफ्ते की डिश इनका पेट खराब कर देगी। ऐसा ही है ना? फोन बंद करता हूँ। यास्मीन, यास्मीन,
यास्मीन, स्वीटी, क्या हुआ मॉम? इस वक्त तुम ऐसे क्यों सो रही हो? अल्लाह अल्लाह, अब इस घर में सोना भी जुर्म है क्या मॉम? जुर्म नहीं है, लेकिन अजीब है। एनीवेज, चलो बताओ, क्या थी इकराम साहब की परेशानी? वो मेरे लिए यहाँ नहीं आए थे, आपको पता है मॉम। उफ यास्मीन, इस बात को आगे मत बढ़ाएं। ये चालाकियां देखते हुए बहुत वक्त हो गया है जमरुद मैडम। हाँ, अगर आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि वो अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसने किससे इजाजत ली? पहली बात ये कि उनकी इजाजत लेने वाली एज नहीं है जमरुद मैडम। दूसरी बात ये कि नाराज वो हैं, वो क्यों पूछेंगे आपसे अल्लाह के वास्ते? बहरहाल जो भी हो, मैं उसकी बाजी हूँ, इस तरह वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, तो आप ये सब कुछ दोनों आपस में भी तो संभाल सकते हैं ना। मैं दोबारा सो रही हूँ।